नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखें आपकी एनर्जी क्या है, हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। इस डेक से हम चेक करेंगे। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताना एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी एक नहीं, दो कार्ड्स हैं, चिपके हुए आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और स्पॉन्टेनिटी का कार्ड है। गुड, तो आप किस एनर्जी में हैं पता चल गया है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे इससे, इस डेक से आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, दो कार्ड्स आए हैं, प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। हो, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी। कितने कार्ड्स, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स। ऑलराइट, किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है बॉटम से। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी है ज़्यादा, 6 ऑफ वैंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अरे स्ट्रेंथ। ऑलराइट, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, ओके, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे डेथ आया है आपके पर्सन की तरफ। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक चेंज को दिखाता है। ऑलराइट, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप और आपके पर्सन। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कुछ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, वेरी रेयर। ऑलराइट, तो जो भी वेरी वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, मैं जब भी ट्विन फ्लेम के बारे में बात करती हूँ अपने वीडियोस में, तो मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मैं बोलूँ कि वेरी रेयर, क्योंकि हैं ट्विन फ्लेम्स वेरी रेयर। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। ऑलराइट, सब कोई कंप्लीट सोल होता है, बहुत गिने चुने होते हैं जो हाफ सोल्स होते हैं, उसका ट्विन होता है। और इस दुनिया में हर कोई ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहा है, अपने ट्विन फ्लेम को। ऐसे कैसे हो सकता है जब आप खुद में एक कंप्लीट सोल हैं तो आप किसे ढूंढ रहे हैं बाहर। यही तो हो रहा है आजकल, मतलब मिसगाइड किया जा रहा है। तो एनीवेज, यहाँ पे मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स जो वेरी रेयर होते हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी कुछ यहाँ पे पिक हुई है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका है। आप बहुत चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं, मतलब बहुत एक सीरीज़ ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। जब आपको इस जर्नी में आप हैं, जब से आपको पता चला है, तब से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने हैंडल की है, और एकदम आपको तोड़ के रखना और फिर उससे उभर के ऊपर आना, एक फिनिक्स की तरह, एक फिनिक्स पक्षी की तरह। ऑलराइट, तो आपका अभी स्टेज है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है। आप अपने आप को बहुत ग्रो कर चुके हैं, बहुत ग्रो कर चुके हैं। आपको अभी आप बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं। सिर्फ ये यही एक रीज़न मैं काफ़ी है बताने के लिए कि आप बहुत चेंज हो चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जब आप चेजिंग एनर्जी में थे तो तब आपका सेपरेशन पीरियड हुआ होगा, और आप उस चेजिंग एनर्जी से आपको बाहर लाने का काम ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कर रही थी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। ऑलराइट, और फाइनली
आप अपने उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब ओके, तो आपको अभी अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका है। यू मूव बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ माइंड एंड फ्रीली एंड लविंग एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस। स्पॉन्टेनिटी का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। यही तो बात है, इल्यूशन से बाहर आना और रियलिटी को समझना ही सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ, मेरे व्यूवर्स बिल्कुल भी इल्यूशन में ना रहें, बिल्कुल मोह माया में ना रहें, बाहर आने की कोशिश कीजिए, खुद को समझिए, सोल को समझिए, सोल ही हैं आप, और उसकी एक जर्नी को समझें। हर किसी में उसी को देखें, ठीक है, हर कोई सोल होता है। तो आप अपने सोल को समझें, आप अपने आप को समझें, अपने आप को प्यार करें, खुद को प्यार करें, खुद को वैल्यू करें, ये सब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो आप में से बहुत सारे लोग उस एनर्जी में है, बहुत इन द सेंस जो वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जो इस एनर्जी में है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके पर्सन की ओर आया है। इसका मतलब ये है कुछ ख़त्म हो के मे बी आपको भी लग रहा होगा, मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बोल रही हूँ, मे बी आपको लग रहा होगा कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी लग रहा होगा कि क्या ये जो कुछ भी हुआ है, क्या रियल में ये सब था, या मैं हूँ ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं। इवन आप कंफ्यूज्ड मोड में आ गए होंगे बीच में, क्योंकि आप और आपके ट्विन के बीच में बिल्कुल भी अभी नो कांटेक्ट है। आप फिजिकली सेपरेटेड हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप यूनाइटेड हैं 5D वर्ल्ड में, 5D रियलम में, ठीक है। और कभी कभी ये 3D की फिजिकल सेपरेशन को आप फील कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये सब सच था, क्या मैं रियल में ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ। कुछ ऐसे कंफ्यूज स्टेज में भी कभी कभी आप आके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एक एनर्जी भी फील हो रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही वर्कॉलिक हो सकते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन ना होके इनका काम हो सकता है, इनकी इमेज हो सकती है, इनकी एक पोजेशन या कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके बीच में ये बहुत वर्कॉलिक दिख रहे हैं, इनकी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत ही फोकस दिख रहे हैं अपने काम में, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ढेर सारा काम, भरपूर काम में व्यस्त दिख रहे हैं। मे बी आपको इसलिए टाइम नहीं दे पाते होंगे पहले की तरह, और आपके बीच में झगड़ा हुआ होगा कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो कुछ लोग बहुत ही वर्कॉलिक दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी ये है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए इनकी मेहनत रंग लाई है, कुछ इनके करियर में ऑफ कोर्स हुआ है। मे बी इन्हें एक नया जॉब लगना, या फिर इनको कोई एक सैलरी हाइक, या इनको कोई क्या कहते हैं उसे, एक जॉब में एक प्रमोशन, यस, प्रमोशन मिलना, या कुछ इनके करियर बेस पे, ओके, करियर में इनका कुछ अच्छा हुआ है रिसेंटली, ओके। तो ये बहुत खुश दिख रहे हैं उस वजह से। ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं आपको कुछ बता दूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं, और पुरानी बातों को याद करना और पुरानी चीज़ों को याद करना, और एकदम एक मूडी टाइप दिख रहे हैं, मूडी एनर्जी में दिख रहे हैं। और इनको बस इतना है कि ये अपने साइड से स्टेप्स लेने का बिल्कुल अभी इनको प्लान नहीं है, क्योंकि इनमें इतना करेज नहीं है, लेकिन इनको इतना विश्वास है कि कुछ डिवाइन की तरफ से कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और कुछ सब कुछ ठीक हो जाए। तो कुछ इस बिलीफ में ये अपने आप को संभालते हुए, कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग के पर्सन्स आपको एक खजाने की तरह मानते हैं, एक ट्रेजर की तरह मानते हैं, और ट्रेजर को ये कभी खोना नहीं चाहेंगे अपने लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है, आपके लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। विक्ट्री का कार्ड है, बहुत जल्द कॉल या मैसेज हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे फैमिली इश्यूज फेस कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिली में झगड़ा या कुछ दिख रहा है। मे बी नए प्रपोजल्स आ रहे हैं इनके लाइफ में, या फिर ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके बीच में इनके आप में भी अभी इनसे सेपरेटेड हैं, लेकिन आपके पर्सन और इनके फैमिली में बहुत अनबन, झगड़ा सब चल रहा है कुछ ऐसी एनर्जी में, और जिस वजह से ये बहुत ही हर्ट हैं, बहुत ही हर्ट में हैं। डेथ की एनर्जी है, कुछ ख़त्म होके कुछ एंड बिगिन होने वाला है यहाँ पे डेथ। और 6 ऑफ वैंस की एनर्जी ये बता रही है कि ऑफ कोर्स कुछ एंड होके कुछ शुरू होने वाला है, ओके। विक्ट्री का कार्ड है, बहुत ही जल्द आप लोगों के लाइफ में यूनियंस की बरसात होगी, जिनका डेस्टाइन रिलेशनशिप है, जिनका डेस्टाइन टाइम है, जब जिनका
टाइमिंग आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग, उनका यूनियन भी बहुत जल्द, बहुत निकट है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल एनर्जी। आप भी खुश रहिएगा, आप अपनी एनर्जी को कभी भी डाउन लेके नहीं जाइएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है इस एनर्जी में पहुंचने के लिए, तो उसे हमेशा कायम रखिएगा। ऑलराइट, आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी से कभी लो मत जाइएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।